दोस्तों आज की कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसकी उम्र तो कम है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। तो कैसे आखिर एक पेन से बैडमिंटन खेलने वाला बच्चा दुनिया का नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बन गया है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको आगे बढ़ने के लिए काफी इंस्पायर भी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चैंग से, जो अपने दोस्तों के साथ बीच पर बैडमिंटन खेल रहा होता है। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं, जिनके डर से वो तुरंत खेल छोड़कर उनके पास चला जाता है। उनके पापा को ये पसंद नहीं था कि वो खेलों में इतनी रुचि ले, क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक सरकारी अफसर बने, जैसे कि आईएएस वगैरह। इसी कारण वो उसे हमेशा डांटा करते थे, जिससे चैंग उनसे बहुत डरता था और उनके साथ घर चला जाता है। घर पर पहुंचने पर हम चैंग का पूरा परिवार देखते हैं, और उसकी माँ, 2 भाई और एक बहन। वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन उसके पापा उसे हमेशा डांटते रहते थे कि उसे अपने आने वाले स्कूल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, इसलिए अब से पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। उधर मलेशिया और कोरिया के बीच बैडमिंटन ओलंपिक मैच होने वाला था, जिसके लिए सभी बहुत उत्साहित थे। चैंग के मम्मी पापा भी ये मैच देखने जाने वाले थे, क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं था। गरीबी के कारण उन्हें किसी और के घर जाकर मैच देखना पड़ता था, लेकिन वो चैंग को पढ़ाई करने के लिए कहते हैं और उसे अपने साथ नहीं ले जाते। चैंग का भी मन तो था कि वो मैच देखे, इसलिए जैसे ही उसके माता पिता घर से निकलते हैं, वो अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता है और एक दीवार के पास से झांक कर मैच को देखने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई वहां पर आता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर मैच दिखाने लगता है। लेकिन अफसोस, मलेशिया वो मैच हार जाती है, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। अब इसी हार को देखकर चैंग के मन में एक सपना जन्म लेता है, वो भी एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। वो ये सपना अपने मम्मी पापा से भी शेयर करता है कि वो मलेशिया के लिए खेलना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसे डांट लगा देते और कहते हैं कि बैडमिंटन अमीरों को खेले बेटे, जिसे हम गरीब जैसे लोग नहीं खेल सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, सरकारी नौकरी वगैरह कर ले, अच्छे पैसे कमाएगा आगे चल के। लेकिन चैंग ने तो अपना सपना देख लिया था, और कहते हैं ना कि अच्छी उम्र का प्यार और सपने दोनों बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। क्या चैंग का सपना पूरा होगा? तो चलिए देखते हैं। अब अगले दिन चैंग अपने स्कूल में होता है, जहाँ कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। वो भी उनके साथ खेलने जाता है, लेकिन वो उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि ये खेल गरीबों के लिए नहीं है, निगल। इस छोटी सी उम्र में उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा था, लेकिन उसे ये समझ में आ गया था कि वो इस दुनिया को सिर्फ एक ही चीज से हरा सकता है, और वो है उसकी काबिलियत। अब चैंग के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उसमें जुनून और मेहनत करने की लगन बहुत थी। घर जाते समय रास्ते में उसे अंकल रॉयन की स्पोर्ट्स शॉप दिखती है, जहाँ स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी चीजें मिलती थी। वो अंदर जाता है और अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को देखता है, लेकिन वो जानता था कि वो इसे अभी नहीं खरीद सकता। अंकल रॉयन भी समझ जाते हैं कि ये बच्चा यहाँ हर दिन आता है, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं कि वो खेल का सामान खरीद सके, इसलिए वो उसे एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं अगर वो उनकी रॉकेट्स बनाने में मदद करेगा तो बदले में उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन चैंग पैसे लेने के बजाय कहता है मुझे हर 5 रैकेट के बदले 1 शटल देना होगा। उसकी ये बात सुनकर अंकल रॉयन समझ जाते हैं कि ये बच्चा कुछ बड़ा करेगा। फिर क्या था, चैंग काम में लग गया और अपनी पूरी कोशिश करता रहा। कुछ दिनों बाद वो अपनी जिंदगी की पहली खुद की शटल अपने हाथ में पकड़ता है, लेकिन उसके पास रैकेट नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ पेन से बैडमिंटन खेलता है। चैंग के तेज शॉट से उसका दोस्त जो है वो घायल हो जाता है, जिससे उसे अकेले ही खेलना पड़ता है, लेकिन उसे इसमें भी मजा आने लगता है। इन सबके बीच उसके स्कूल के मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं, जिससे डर के मारे वो उस दिन घर ही नहीं जाता और सीधे पास की बैडमिंटन एकेडमी चला जाता है। अब एकेडमी में ही अंकल रॉयन की शॉप थी। चैंग वहां पर जाकर कहता है कि उसके पास रैकेट नहीं है, जिससे वो चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकता। तब अंकल रॉयन उसे अपना एक रैकेट देते हैं और कहते हैं देख बेटा, अगर तू जीत गया ना तो ये तेरा हो जाएगा। इसके बाद चैंग बहुत मेहनत करता है। हालांकि उसने इससे पहले कभी इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ नहीं खेला था, इसलिए शुरुआत में उसे काफी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो दूसरे प्लेयर्स को खेलते हुए देखता है और अपने खेल को बहुत ज्यादा पहले से सुधार लेता है और आखिरकार मैच भी जीत जाता है। किसी ने सही कहा था, अगर आपको किसी भी काम में दिलचस्पी हो तो वही कीजिए, क्योंकि आप उसे बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। चैंग खुशी खुशी अंकल रॉयन को थैंक यू कहता है। वादे के मुताबिक अंकल रॉयन उसे ट्रॉफी और रॉकेट दोनों देते हैं। वो इन्हें लेकर अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ उसके पापा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे और उनको पता चल चुका था कि रिजल्ट क्या है उसका। गुस्से में वो उसके सामने उसका रैकेट तोड़ देते हैं और कहते हैं अगर दोबारा खेलने गया तू तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त वहाँ पर कोच भी मौजूद थे, जो अंकल रॉयन के अच्छे दोस्त थे। वो चैंग के पापा से कहते हैं देख भाई, इसे एकेडमी जाने दे, ये बहुत ही अच्छा खेलता है, इसमें टैलेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन चैंग के पापा फिर भी मना कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसके बाद कोच उसकी माँ से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर चैंग को खेलने दिया जाए तो बहुत ही आगे जा सकता है वो। लेकिन उसकी माँ मजबूर थी, क्या ही करती वो। हालांकि माँ ही होती है जो अपने बच्चों की तकदीर को सबसे अच्छे से समझती है। रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो वो चोरी छिपे चैंग के पास उसकी जीती हुई
ट्रॉफी लेकर रख देती है। ऐसा कौन ही कर सकता है एक माँ के अलावा, और उसके सिर पर हाथ फिर कर चली जाती है। शायद उसकी दुआ ही उसके काम आ जाए। अब अगले दिन चैंग अब अंकल रॉयन की शॉप पर जाता है तो वो उसे बताते हैं कि वो एक चैरिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि चैंग उनके लिए खेले। चैंग बिना ज्यादा सोचे हमसे बोल देता है कि हाँ बिल्कुल खेलूंगा ही, लेकिन असल में ये कोई चैरिटी टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि ये पैसों का मैच था। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का जुआ था। वहाँ कई लोग आते थे और अपने पसंदीदा खिलाड़ी पर पैसे लगाते थे। अगर वो खिलाड़ी जीत जाता है तो उन्हें 2 गुना पैसे मिल जाते हैं, यानी 2x। लेकिन चैंग को इस बारे में कुछ पता नहीं था, वो तो बस खेलने आया था। शुरुआत में चैंग कुछ मैच हार जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी तकनीक सुधारता है और अंत में जीतने लगता है। इसके बदले में अंकल रॉयन उसे एक नकली ट्रॉफी देकर खुश कर देते हैं। अब समय बीतता जाता है और चैंग हर रोज इस टूर्नामेंट में खेलने लगता है। अब वो घर देर से आने लगा था। उसके कमरे में जीत की नकली ट्रॉफियों की संख्या देखने लायक थी। अब एक दिन उसके पापा को उसके कमरे में रखी ट्रॉफियां दिख जाती हैं। गुस्से में वो उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चैंग खेल रहा होता है। अब इसी बीच हमें एक पुरानी घटना के बारे में पता चलता है, जिससे ये समझ में आता है कि चैंग के पापा मिस्टर पक भी पहले बैडमिंटन खेलते थे। सालों पहले जिस जगह आज खेल चल रहा है वही मिस्टर पार्क भी अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेला करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें ज्यादा पैसों का ऑफर मिला जिसके लिए उन्हें एक मैच खेलना था। लेकिन अगर वो मैच हार जाते तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लौटा भी पाते, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं नहीं खेलने वाला। लेकिन ये बात वहाँ के बॉस को पसंद नहीं आई। उसने गुंडे भेजकर उनके सभी दोस्तों को मार दिया, जबकि मिस्टर पक किसी तरह बच गए। तभी से उन्होंने बैडमिंटन से नफरत कर ली। वो नहीं चाहते थे कि जो उनके साथ हुआ वही उनके बेटे के साथ हो। पापा तो चाहते ही हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे, किसी मुश्किल में ना पड़े। अब वही बॉस जिसने मिस्टर पक पर हमला करवाया था वहाँ पर आता है। वो उन्हें पहचान लेता है और कहता है अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाना है तो इस मैच को खेल कर दिखाओ। चैंग की माँ भी वहाँ पर आती है। वो डरते हुए पूछती है अगर हम हार गए तो क्या होगा। मिस्टर पक जवाब देते हैं अगर हम हार गए तो जो भी होगा वो मैं करने को तैयार हूँ। इसके बाद पिता और बेटा दोनों कोर्ट में उतरते हैं। कुछ राउंड में वो सामने वाले खिलाड़ी को हरा देते हैं और उस दिन मिस्टर पक को समझ में आ जाता है कि उनका बेटा कितना लेवल का खिलाड़ी है। वो चैंग से कहते हैं मुझे हारना पसंद नहीं है और गोल्ड मेरा सबसे फेवरेट चीज है। ये दोनों बातें याद रखना बेटा, अब तुम जा सकते हो। इसके साथ वो इनडायरेक्टली चैंग को बैडमिंटन खेलने की परमिशन दे रहे थे और कहते हैं कि जब वो मलेशिया के लिए खेले तो गोल्ड मेडल लेकर ही आए। मनोबल अगर कोई पिता बढ़ाता किसी बेटे के लिए तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। इसके बाद चैंग अपने कोच के पास जाने लगता है और पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करता है। वो एकेडमी में सबसे छोटा होता है लेकिन अपनी मेहनत से सबको हैरान कर देता है। समय बीतता जाता है और एक दिन अंडर 18 सिलेक्शन कमेटी के लोग आते हैं। चैंग उनके सामने बैडमिंटन खेलता है और जीत भी जाता है, लेकिन अफसोस उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसकी हाइट बहुत कम थी जो कि बैडमिंटन में एक बड़ी समस्या थी। कोच ये बात चैंग को नहीं बताते बल्कि पहले उसके माँ बाप को बताते हैं ताकि वो अच्छे से समझ सके। जब उनकी माँ ये खबर सुनती है तो बहुत ही दुखी होती है, लेकिन उन्हें मजबूत रहना था ताकि वो अपने बेटे को कमजोर ना पड़ने दे। चैंग को जब ये पता चलता है तो वो निराश जरूर हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कोई बात नहीं मम्मी, मैं डैड का सपना पूरा जरूर करूंगा और मेरे लिए ओलंपिक गोल्ड के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं डैड का सपना जरूर पूरा करूंगा, मेरे और ओलंपिक गोल्ड के बीच कोई नहीं आ सकता। ये कहकर वो सोने चला जाता है। उसके जज्बे को देखकर उसकी माँ को उस पर गर्व महसूस हो रहा था। अब अगले दिन जब उसकी माँ सुबह उठती है तो वो देखते हैं कि हमेशा सबसे देर से उठने वाला चैंग आज सबसे पहले उठ गया है और प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी हाइट बढ़ाने और खुद को मजबूत बनाने के लिए वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है। वो अच्छा खाना खाता है, कड़ी ट्रेनिंग करता है और अपने खेल को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इस तरह साल बीतते गए, उसकी हाइट के साथ साथ उसकी उम्र भी बढ़ने लगी। इस बार फिर से अंडर 18 सिलेक्शन कमेटी आती है और इस बार चैंग पहले से ज्यादा मजबूत होता है और मैदान में उतरता है। लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। मैच के दौरान उसके घुटने में चोट लग जाती है, लेकिन वो खेलने से मना नहीं करता। वो दर्द के बावजूद मैच खेलता है। इस बात से सिलेक्शन कमेटी के लोग प्रभावित होते हैं और कहते हैं हमें इस लड़के को एक मौका जरूर देना चाहिए, अगर हमने नहीं दिया तो हमारा मुंह काला हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा खेलता है। इस तरह से चैंग को पहली बार मलेशिया की नेशनल बैडमिंटन अकेडमी में सिलेक्शन मिल जाता है। अब एकेडमी में जाने से पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताता है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि बहुत ही कम लोगों को ये मौका मिलता है बेटा, इसलिए जी जान लगाकर खेलना और अपने देश का नाम रोशन करना। अब अगले दिन चैंग एकेडमी पहुंच जाता है जहां पहले से ही कई नेशनल लेवल के प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो जिन खिलाड़ियों को कभी टीवी पर देखा करता था, आज उन्हीं के साथ ट्रेनिंग का मौका मिला है उसको। यही असली सफलता होती है। लेकिन अब चैंग को एक नई चुनौती का सामना करना था। अभी तक वो अपने लेवल के बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन अब वो बड़े और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। वहाँ के खिलाड़ी उसे कमजोर समझते हैं और उसे बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। चैंग को बहुत बुली किया जा रहा था। अब एक दिन उसका मुलाकात एकेडमी के सबसे तेज खिलाड़ी जैंग से होता है। चैंग पूरी कोशिश करता है लेकिन वो ये मैच हार जाता है। मैच से पहले एक शर्त रखी गई थी कि जो भी हारेगा उसे एकेडमी का टॉयलेट साफ करना होगा। हारने के बाद चैंग को टॉयलेट साफ करना पड़ता है। अब ये सब छिपकर कोच भी देख रहे होते हैं।
कुछ समय बाद चैंग एकेडमी में एक लड़की जूलिया से मिलता है। जूलिया उसे पसंद करने लगती है और चैंग भी उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है। धीरे धीरे सभी खिलाड़ी अपने खेल में सुधार कर रहे थे, लेकिन चैंग में ज्यादा प्रगति नहीं हो रही थी। कोच ये देखकर चिंतित हो जाते हैं और उसे बुलाकर सख्त लहजे में समझाते हैं, देख बेटा, तुझे याद रखना चाहिए कि तू यहाँ पर क्यों आया है और तेरा लक्ष्य क्या है। अगर तू ऐसे ही भटका रहा अपने खेल से तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू तो निराश होगा ही, तेरे माता पिता भी निराश हो जाएंगे। चैंग को ये बात समझ में आ जाती है। वो फैसला करता है कि अब उसे और मेहनत करनी होगी। अब अगले ही दिन से वो जमकर ट्रेनिंग करने लगता है। वो खुद को बेहतर बनाने के लिए जिम करता है, अच्छा खाता पीता है और पूरे जोश के साथ बैडमिंटन खेलता है। इसी बीच जूलिया भी उसे मोटिवेट करती रहती है, जिससे चैंग को और प्रेरणा मिलती है। कुछ दिनों बाद सभी खिलाड़ियों को एक बड़े टूर्नामेंट के लिए ले जाने की घोषणा होती है। इस लिस्ट में चैंग का नाम भी होता है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे हटा दिया जाता है। जब उसे ये खबर मिलती है तो वो बहुत ही दुखी होता है। वो कोच से विनती करता है कि उसे भी ले जाए, लेकिन कोच कहते हैं तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते। ये सुनकर चैंग का दिल टूट जाता है। वो बारिश में अकेला खड़ा होकर खूब रोता है। अब अगले दिन चैंग अपने घर लौट आता है। उसकी माँ उसे सहारा देती है और समझाती है कि ये समय हार मानने का नहीं है बेटा, बल्कि और मेहनत करने का है। कुछ समय बाद वो अपने पहले कोच के पास जाता है, जो अब बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन चैंग उन्हें भी भूला नहीं था। जब वहाँ पर पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी उसके कोच का अपमान कर रहा है। ये देखकर चैंग को गुस्सा आ जाता है। उस आदमी से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर खिलाड़ी हो तो आओ मेरे साथ एक मैच खेलो, चलो। वो आदमी पहले तो हंसता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेटा जाके पहले कुछ खा पी ले फिर आना, ये खेल जो है तेरी बस की बात नहीं है। लेकिन चैंग हार मानने वालों में से कहाँ था। वो जिद करता है और आखिरकार वो आदमी उससे बैडमिंटन खेलने को तैयार हो जाता है। पहले ही राउंड में चैंग ऐसा खेल दिखाता है कि वो आदमी चौंक जाता है। वो गुस्से में कहता है, तू है कौन? चैंग जवाब देता है, कुछ दिनों में तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। उधर टूर्नामेंट खेलने गई टीम जीत जाती है, जिससे सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन चैंग अभी भी अपने खेल को सुधारने में जुटा हुआ था। कोच उसे एक बार फिर ट्रेनिंग पर बुलाते हैं और इस बार उसका सामना चैंग से होता है। थोड़ी देर खेलने के बाद चैंग के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। कोच ये देखकर समझ जाते हैं कि उसने पिछले कुछ दिनों में आराम नहीं किया है। वो उसे डांटते और कहते हैं, अगर तुमने सही से रिकवरी नहीं की तो तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। इसी बीच चैंग की पर्सनल लाइफ में भी बड़ा झटका लगता है। उसका जूलिया से ब्रेकअप हो जाता है। अब चैंग पूरी तरह टूट जाता है। अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी वाला सीन आ गया दोस्तों। वो ना तो अच्छे से खेल पा रहा था और ना ही उसकी निजी जिंदगी सही चल रही थी। वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। एक दिन उसके दोस्त उसे कोच की पत्नी के पास लेकर जाते हैं। वो चैंग को बताती है, कोच तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं क्योंकि तुम हमारे बेटे जैसे लगते हो। फिर वो आगे कहती है, हमारा बेटा भी बैडमिंटन खेलता था, लेकिन जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा तो उसने खुद की जान ले ली। इसलिए कोच अब तुम्हें ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते। यही वजह थी कि वो तुम्हें लंदन नहीं ले गए। ये सुनकर चैंग को सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके बाद वो कोच के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है और धीरे धीरे अपने खेल को सुधारने लगता है। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उसे 2004 में थॉमस कप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये चैंग के लिए बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था। वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस वो मैच हार जाता है। ये उसकी पहली बड़ी हार थी, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन कोच उसे समझाते हैं, हार एक गेम का हिस्सा होता है। जीत की राह में हार तो आती ही है, उसी हार को पार करके तुम्हें जीत तक पहुंचना होगा बेटा। इसलिए चैंग अपने अगले गेम की तैयारी में लग जाता है। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है। देखते देखते 2006 का मलेशिया कप आ जाता है। इस बार वो फाइनल तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर से हार जाता है। इस बार काउंसिल कमेटी कहती है, हमें अगले साल किसी और को मौका देना चाहिए क्योंकि ये फाइनल का प्रेशर नहीं झेल पा रहा है। कोच को पूरा यकीन था कि चैंग एक दिन जरूर जीतेगा, इसलिए वो कमेटी से उसे एक और मौका देने की मांग करते हैं। वो मान भी जाते हैं, लेकिन इस बार चैंग पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे मौके पर हमें सही इंसान की जरूरत होती है और उसके लिए वो इंसान उसका कोच था। कोच उसका पूरा साथ देते हैं और उसे टूटने नहीं देते। लेकिन आने वाले 6 महीनों में चैंग फिर से एक और बड़ा टूर्नामेंट हार जाता है। इस हार के बाद चैंग और उसके कोच दोनों को टीम से निकाल दिया जाता है। ये सुनकर चैंग पूरी तरह बिखर जाता है। हालांकि उसके कोच को भी उस पर पूरा यकीन था। वो उसे कहते हैं, तुम याद रखना होगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो। अपने गाँव जाओ और वहाँ के लोगों से मिलो, महसूस करो कि उन्हें तुमसे कितनी उम्मीदें हैं। चैंग अपने गांव लौट आता है और सबसे पहले अपने कोच से मिलता है। वो उसे समझाते हैं, जो तुम करना चाहते हो उसे तुम सही से कर नहीं पा रहे हो बेटा, पहले अपने असली रूप में वापस आओ। फिर वो अपने घर जाता है, जहाँ उसके माता पिता उसे समझाते हैं, आज तुम जिस हाल में हो उसी हाल में मैं भी 30 साल पहले था, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन आज तुम्हारे पास सब लोग हैं, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हासिल कर सकते हो बेटा। इसके बाद वो उसे अपनी पहली जीती हुई ट्रॉफी दिखाते हैं। चैंग के अंदर अचानक से एक अलग ही जोश आ जाता है। उसे समझ में आ गया था कि ये उसका आखिरी मौका है। अब उसने जी जान लगाकर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। देखते देखते 2007 का बड़ा टूर्नामेंट आने वाला था, लेकिन टूर्नामेंट से पहले जो खिलाड़ी खेलने वाला था वो चोटिल हो जाता है। इसलिए काउंसिल कमेटी चैंग का नाम शामिल कर लेती है, यानी अब वो इस बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाला था। क्या चैंग इस बार जीत पाएगा दोस्तों? चलिए देखते हैं। अब पूरा देश चैंग से उम्मीद लगाए बैठा था। आज उसके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था। पूरा मलेशिया टीवी के सामने बैठा हुआ था। चैंग को ये मैच हर हाल में जीतना था, क्योंकि उसके सामने वही खिलाड़ी था जिसने उसे 2 बार सेमीफाइनल में हराया था। लेकिन आज की स्थिति अलग थी। इस बार चैंग पहले से
से कहीं ज्यादा तैयार था। मैच शुरू हो जाता है और शुरुआत में चैंग बहुत ही अच्छा खेलता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वो कमजोर पड़ने लगता है। वो गिर जाता है और उसके मन में डर आने लगता है, कहीं मैं पिछली बार की तरह फिर से हार ना जाऊं। तभी उसे अपने पहले कोच की एक बात याद आती है, जब भी तुम अपना आत्मविश्वास खोने लगो तो उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम पर भरोसा करते हैं। चैंग अपनी गर्दन घुमाकर देखता है और उसे सामने जूलिया दिखाई देती है। वो जोर से चिल्लाती है, चैंग तुम ये कर सकते हो। इस बात से चैंग के अंदर एक अलग ही जोश भर जाता है। ठुकराने वाली फिर से आ गई थी। अब चैंग पूरी ताकत से खेलता है। वो एक एक करके पॉइंट लेता रहता है। आखिर में वो एक ऐसा जबरदस्त शॉट मारता है कि उसके सामने वाले खिलाड़ी को दिखाई नहीं देता है कि कहां से आई ये शॉट, और आखिरकार बूम, चैंग जीत जाता है। पूरा स्टेडियम में तालियों से गूंज उठता है। आज चैंग ने साबित कर दिया था कि वो एक चैंपियन है और था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच जीता था। खेल खत्म होने के बाद जूलिया दौड़कर उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। उसने हमेशा भरोसा किया था कि चैंग जरूर जीतेगा। आज पूरा मलेशिया जश्न मना रहा था। इसके बाद चैंग लगातार 4 साल तक दुनिया का नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बना रहा। साल 2008 से 2012 तक उसकी विनिंग स्ट्रीक जारी रही, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये पूरी कहानी मलेशिया के महान बैडमिंटन खिलाड़ी ली चैंग वी के जीवन पर आधारित है। उनकी पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे पास सच्चा जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो हम कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, अगर नाव में छेद है तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हारे पास नाव तो है। किसी के पास तो वो भी नहीं है। खैर, नाव में अगर छेद है तो उसे भर लीजिएगा, नहीं तो पानी भर जाएगा। वेल, इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।